Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया देख रही है और भारत बोल रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी छुपाव के। पहली बार भारतीय सेना ने 70 देशों को एक ही हॉल में बुलाकर वो सब दिखाया जो अब तक सिर्फ मिशन ब्रीफिंग्स में था। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 अब सिर्फ एक खबर नहीं, अब ये एक डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है जिसे दुनिया के 70 देशों ने अपनी आंखों से देखा, सुना और समझा। डिफेंस अटैचेस कौन होते हैं और क्यों बुलाए जाते हैं? दरअसल आज की दुनिया में डिप्लोमेसी सिर्फ विदेश मंत्रियों तक सीमित नहीं है। अब मिलिट्री डिप्लोमेसी एक अहम कड़ी बन चुकी है। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल जैसे सभी अहम देशों में अपने डिफेंस अटैचेस यानी सैन्य प्रतिनिधियों को तैनात करता है। ये अधिकारी वहां की सेनाओं से संपर्क बनाए रखते हैं, साझा एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस साझा करना और हथियारों की खरीद जैसी बातों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी तरह भारत में भी 7 से ज्यादा देशों के डिफेंस अटैचेस मौजूद हैं और पहली बार इन्हें भारतीय सेना ने एक बेहद संवेदनशील ऑन ऑपरेशन पर ब्रीफ किया। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम पाकिस्तान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। यह ऑपरेशन उन आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था जो पाकिस्तान में मौजूद थे। भारत की इंटेलिजेंस ने इन ठिकानों की लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंडिंग नेटवर्क को ट्रैक किया। फिर एक प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन में इन्हें टारगेट किया गया और ये सिर्फ दावे नहीं हैं। अब भारत ने दुनिया को इसके सबूत भी दिखा दिए हैं। चलिए जानते हैं ब्रीफिंग में क्या क्या बताया गया। दरअसल दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में हुई इस ब्रीफिंग की अगुवाई की लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DG हैं। इस दौरान ऑन ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रणनीति और टारगेट लिस्ट साझा की गई। इंटेलिजेंस के स्रोत, ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए। बताया गया कि कैसे सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, न कि किसी आम नागरिक को। भारत ने यहां तक बताया कि हमने पाकिस्तान की सेना के 11 मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया, क्योंकि वहां से आतंकी ट्रेनिंग और लॉन्चिंग होती थी। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि भारत ने सिविलियन एरिया पर हमला किया। उसने अपने मीडिया और सोशल मीडिया से फेक इमेजेस और वीडियो फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस ब्रीफिंग में भारत ने उन झूठों की एक-एक परत उधेड़ दी। पाकिस्तान के वायरल किए गए फोटोज की सोर्सिंग और डिबंकिंग की गई। भारत ने बिना फिल्टर डाटा और लाइव फीड फुटेज से साफ कर दिया कि उसके निशाने पर सिर्फ आतंकी थे। भारत ने इस ब्रीफिंग में सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था, बल्कि उन देशों को भी जिनके साथ हाल ही में तनाव रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखता, बल्कि अब वो दुनिया को साक्ष्य देता है। कुछ अहम देश जिनके अटैचेस इस ब्रीफिंग में शामिल थे: अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, UAE, जर्मनी और यहां तक कि कुछ इस्लामिक राष्ट्र भी। कई देशों ने सीनियर डिप्लोमेट्स को भेजा जहां अटैचेस मौजूद नहीं थे। तस्वीरों में दिखा कि सैन्य प्रतिनिधि गंभीरता से नोट्स ले रहे थे, भारत के अधिकारियों के साथ सवाल जवाब कर रहे थे और ब्रीफिंग के बाद कई देशों ने प्राइवेट इंटरेक्शन की मांग भी की। यानी इस ब्रीफिंग को दुनिया ने सिर्फ देखा नहीं, गंभीरता से सुना और समझा। ये पहली बार था जब सेना ने खुद आगे आकर 70 देशों को ऑपरेशन की जानकारी दी, और यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से अग्रणी शक्ति बन रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है और भारत अब नैरेटिव का निर्माता बन रहा है, उपभोक्ता नहीं। खैर, पाकिस्तान को यह ब्रीफिंग सीधा संदेश है कि अब झूठ नहीं चलेगा और आतंक के नाम पर तुम्हारा एजेंडा अब पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के लिए अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो आतंकवाद को छोड़कर शांति की राह अपनाए या फिर दुनिया के सामने और शर्मिंदा हो। 70 देशों को एक छत के नीचे लाकर एक सटीक ऑपरेशन की पारदर्शिता दिखाना
ये सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, राजनयिक कौशल भी है। अब भारत सिर्फ बातें नहीं करता, दुनिया को दिखाता है कि वो क्या कर सकता है और क्यों किया। और यही कारण है कि आज की तारीख में दुनिया हैरान है और भारत के साथ खड़ी है।